Hello everybody, my name is Ashwani Sharma and this is your daily guidance program for SSC JEE 2023। आप लोगों का प्रीलिम्स जो है SSC JEE का अक्टूबर के सेकेंड वीक में होने जा रहा है। तो लगभग एक महीना ही मान के चलो कि आप लोगों के पास 30 डेज़ बचे हैं प्रिपरेशन के लिए। तो अभी तक आपने जैसी प्रिपरेशन की है वो एक साइड में रख दें। तो ये जो आखिरी 30 दिन है ये बहुत क्रूशियल होने वाले हैं आप लोगों के लिए। आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है लेकिन ये 30 दिन आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़ा तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा वो। तो अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि अब तक आपकी जो भी पढ़ाई हुई है तो ये जो आखिरी 30 दिन है इसमें आप लोगों के अंदर से आपका जो पोटेंशियल है वो मैं निकाल के लाऊं बाहर। तो उसके लिए टास्क डिज़ाइन किया है मैंने और ये टास्क पिछले टास्क से थोड़े से अलग होंगे। इसके अंदर हमारी अप्रोच ये रहेगी, पहले हम एक एक टॉपिक को एक एक चैप्टर को टारगेट कर रहे थे, लेकिन इन आखिरी 30 दिन में हमारा जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि हम एज अ होल सब्जेक्ट को टारगेट करें या फिर एज अ 2-3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक साथ 100 क्वेश्चन आएंगे, वो भी हर एक सब्जेक्ट के मिला के। तो आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा, पहला कि आप मिक्स्ड क्वेश्चन कर पाओ और दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में कर पाओ। तो इन 30 दिन में जो हम टास्क करेंगे वो सब टास्क बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे। मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि आपको आपकी जो नॉलेज है उसको एज अ पॉइंट कंसंट्रेट कर पाएँ। मतलब आपकी नॉलेज बहुत अलग अलग जगह की आपकी है, आप एकदम से हर एक चीज़ को जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप देख पाएँ, एनालाइज कर पाएँ कि कौन सी टॉपिक का क्वेश्चन है और आप तुरंत उसको आंसर कर पाएँ और दूसरी टॉपिक पे जंप कर पाएँ। दूसरा, ये काम आपको एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में करना है, क्योंकि जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, रीजनिंग के क्वेश्चन आते सभी को हैं, लेकिन 40 मिनट में 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करना ये इतनी आसान बात नहीं होती। इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है, इसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप 45 से 50 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि रीजनिंग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है आपको, जब आपको लगेगा कि हाँ 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही कर लिए तो आप लगभग आधा रास्ता आपने तय कर लिया अपने सिलेक्शन के लिए। तो ये टास्क इसी तरह से डिज़ाइन होंगे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे लास्ट 30 डेज़ फॉर SSC JEE 2023, कैसे आपको पढ़ना है आखिरी 30 दिन में। तो पहले मैं एक अप्रोच ये बता देता हूँ ताकि जो बच्चे इन टास्क के थ्रू नहीं पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से 30 दिन तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि अगर आप इन टास्क के ज़रिए पढ़ोगे तो क्या फ़ायदा होगा आपको, और दूसरा आप कितनी आसानी से चीज़ें कर पाओगे। तो पहले तो एक जनरल चीज़ कि आपको इन 30 दिन में क्या करना है। देखो, सबसे पहले समझो रीजनिंग की बात। रीजनिंग लिटरली एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने इसको अच्छे से कर दिया तो आपके सिलेक्शन का आधा रास्ता ऐसे ही क्लियर हो गया, और ये हर कोई कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि रीजनिंग आपकी कमज़ोर है, आप अगर प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ प्रैक्टिस से आ जाती है। इसके अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होना चाहिए रीजनिंग के लिए, कि आपकी ऐसी स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिस कर लेगा उसको आ जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर चीज़ें होती हैं कि आपने अगर जो क्वेश्चन किया हुआ है तो उसका पैटर्न आप सीख लोगे और वही पैटर्न जाके आपको अप्लाई कर करके देखना है क्वेश्चंस में, तो चीज़ें हो जाएंगी। आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। तो आखिरी के 30 दिन में आपको रीजनिंग में क्या करना है। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मान लो आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ नहीं है, तो आपको क्या करना है। GKP की एक बुक है, पुरानी है वैसे तो, पुराने रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, लेकिन जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो मैंने अपलोड कर दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हो, फ्री में मिल जाएगी आपको। उसके अंदर लगभग 40 मॉक टेस्ट होंगे उसके अंदर, इंक्लूडिंग द SSC JEE PYQs। तो 40 मॉक टेस्ट और SSC JEE के PYQ मिला के लगभग 40 टेस्ट तो आपको मिल जाएंगे रीजनिंग के। आपको हर एक दिन आपने टाइमर सेट करके आपको पूरे 50 क्वेश्चन करने हैं। पहले तो स्टार्टिंग में स्टॉप वॉच यूज़ करना कि 50 क्वेश्चन आप कितनी देर में कर पाए। वो लग सकता है आपको 1.5 घंटे में लग कर पाओ आप। मतलब उन क्वेश्चंस को काउंट नहीं करना है, जैसे कि 50 क्वेश्चन पे आप पहुँचे, मतलब 1 से लेकर 50 क्वेश्चन आपने किए, इसमें से 40वां क्वेश्चन 42, 43, 47, 35 ये क्वेश्चन ऐसे थे कि जितना आपने दिमाग लगा भी लिया लेकिन आपके बस के बाहर की चीज़ है ये आप कर ही नहीं पाओगे। तो उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम उन चीज़ों में लगाना है
जो आपको लग रहा है कि आप सोल्व कर सकते हो, और फिर अपना टाइम देखना है कि आपने कितनी देर में किया। शुरू के 5 से 6 क्वेश्चन पेपर सेट आपको जो रीजनिंग के हैं वो इस तरह से ही लगाने हैं कि आपको पूरा पेपर करना है जितना आप कर सकते हो, टाइम को बाउंड नहीं करना है, टाइम से अपने आप को बाउंड नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 4-5 दिन होने के बाद आपको, वो मैं आपको बताता रहूँगा, आपको 1 घंटे का टाइमर लगाना है और उसके बाद फिर वो 50 क्वेश्चन ट्राई करने हैं नए नए टेस्ट पेपर के। तो इस तरह से लगभग आप एक दिन में एक टेस्ट पेपर भी करोगे तब भी आपके बहुत सारे टेस्ट पेपर बच जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका फ़ायदा उठाओ। मैं आपको डेली टेक्स्ट बुक ऐप से आपको बोलूँगा सेक्शनल टेस्ट करने के लिए, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के, जैसे वो एसएससी सीजीएल की हो सकती है, एमटीएस की हो सकती है, सीएचएसएल की हो सकती है, या फिर आपकी जेई की ही हो सकती है। उनमें अलग अलग लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको सेक्शनल टेस्ट करने के लिए बोलूँगा, आपको वो ही सेक्शनल टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं, टाइम के साथ अटैम्प्ट करने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक तो जो आपने क्वेश्चन अब तक सीख के आए हो वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कि आप वो सीखे भी हैं आपने ढंग से कि नहीं सीखे हैं। दूसरा, आप टाइम के साथ अपने आप को ट्रेन करोगे। तो जो टास्क नहीं कर रहे हैं वो तो इससे कर सकते हैं, जो टास्क करेंगे तो मैं उनको डेली बताता रहूँगा कि आपको आज ये सेक्शन टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज़ आपके पास बतौर बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कभी भी आपने शायद वो टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं करी होगी। मेरा एफर्ट ये रहेगा कि जो आपके पास टेस्ट सीरीज़ है एटलीस्ट उतनी ही वो आपको कंप्लीट करा दूँ। इन 30 दिन में मेरा एम ये रहेगा कि आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू पूरा करा दूं मैं आपको, दोबारा से, एक बार कर लिया होगा आपने, और दूसरा आपके पास कोई भी टेस्ट सीरीज़ है उसको मैं कंप्लीट करा दूं। ये 2 एम तो लेके चलने हैं आखिरी के 30 दिन। अगर इतना भी कर लिया तो 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। अब तक आपकी कैसी भी तैयारी हो वो मैटर नहीं करता, अब आपने ये कर लिया तो हो जाएगा क्लियर। तो रीजनिंग में सिर्फ इतना कर लोगे बहुत रहेगा, 45+ मार्क्स आ जाएंगे। 30 दिन बहुत होते हैं रीजनिंग को जीरो से भी सीखने के लिए। तो रीजनिंग में करना है ये, ठीक है। अच्छा, जीके में आपको क्या करना है? जीके में देखो, अब तक मैं आपको 4-4 टॉपिक देता हूँ अलग अलग सब्जेक्ट्स के। जैसे हिस्ट्री का दे दिया, ज्योग्राफी का दे दिया, पॉलिटी दे दिया, बायोलॉजी दे दिया। तो उन सब के मैं आपको टॉपिक देता हूँ अलग अलग चैप्टर करने के लिए, और उस चैप्टर से आपको पढ़ने होते हैं कि आप 10 क्वेश्चन कर लो या 15 क्वेश्चन कर लो हर चैप्टर के। उससे क्या होता है कि एक बेसिक आपको चैप्टर के बारे में पता चल जाता है, और जब वो बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको कर देते हो। आपका एम ये होना चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन जो है ना वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है, वो छूट भी गया, उसका आपके सिलेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नाता है ही नहीं उसका आपके सिलेक्शन से। आपका सिलेक्शन से नाता है सिर्फ बेसिक क्वेश्चन से, वो भी जीके के, टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बेसिक क्वेश्चन आपको जीके के हर एक पार्ट के आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको डेली आपको टॉपिक्स देता हूँ। अभी मैं कुछ दिन और टॉपिक्स दूंगा, जब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एज अ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दूंगा कि आपको हर एक चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन करने हैं। उससे आपको बेसिक आइडिया होता चला जाएगा हर एक चैप्टर का। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। तो अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है, अगर जो आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है, आप ख़रीद भी नहीं सकते हो, तो इसके लिए मैंने पिनेकल की बुक अपलोड कर दी है जीके की, आप उससे देख सकते हो। उसके अंदर चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री में बिल्कुल आपको मिल जाएगी। आप उससे कर सकते हो कि मतलब कोई भी बच्चा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो छूटना नहीं चाहिए। और ये ऐसा भी नहीं है कि किसी बच्चे के पास रिसोर्सेज है तो उसकी गलती है। दोनों ही बच्चे बराबर हैं मेरे लिए, आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। आप जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनके लिए भी मैंने आपको सोल्यूशन निकाल के दिया है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको बिल्कुल उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं फिर भी आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो बराबर आके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। रिसोर्सेज हैं तो इस्तेमाल करो उनका। तो जीके के लिए पिनेकल की बुक मैंने आपको प्रोवाइड करी है। अब जिनके पास टेस्ट सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है, जिसके पास किसी और टेस्ट सीरीज़, कोई और सी टेस्ट सीरीज़ है तो उसके आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। लेकिन जिनके पास टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ है उनके लिए मैं आपको सेक्शनल टेस्ट बताऊंगा कौन कौन से आपको टेस्ट देने हैं। आप उनका टेस्ट को अटैम्प्ट करोगे डेली बेसिस पे। एक्चुअली होता यही है कि आपके पास टेस्ट सीरीज़ पता नहीं कब की पड़ी होगी, लेकिन आपने क्या उसको सिस्टमेटिक वे में कंप्लीट किया है? कभी कभी नहीं हो पाता ये। जब तक आपको कोई बोलेगा नहीं कि आज ये वाला टेस्ट दे दे, आज करंट अफेयर का ये वाला टेस्ट दे दे, तब तक नहीं हो पाएगा। इवन आप वो जो टेस्ट सीरीज़ के सेक्शनल टेस्ट होते हैं, 10-15 टेस्ट होते हैं, उसके लगभग 300-400 क्वेश्चन होंगे, आप उतना भी कर दोगे तब भी काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो वो मैं इंश्योर करूँगा आपको कि ये आपको टेस्ट सीरीज़ पूरी कंप्लीट कराऊँ अपने टाइम के हिसाब से। टाइम कई बार नहीं मिल पाता है मुझे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर दिन मैं इस तरह से गाइड करूँ। तीसरा आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल में आप ये नहीं सोच सकते कि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है। टेक्निकल में तो हर एक चीज़ आपको आनी चाहिए। जीके में आप सोच सकते हो कि आपको बेसिक भी आएगा तब भी काम चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल में तो आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। पिछले 60 डेज़ से मैं आपको डेली
आपको सब्जेक्ट बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ, चैप्टर बेसिस पे बता रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको करना है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर ही मैं आपको पढ़ने के लिए देता था। तो अब तक इतना हो गया होगा, अगर जो आपने एक एक बार भी सबको पढ़ लिया है तो मतलब ठीक है, इनफ है। अब से मैं आपको टेक्निकल बूस्टर में आपको देता था, लेकिन आपको टेक्निकल बूस्टर से आप कंफ्यूज हो जाते होते सिविल बूस्टर कोई हैंडबुक से। अब से उसका नाम है टेक्निकल बूम, टेक्निकल बूम। और दूसरी चीज़ है टेक्निकल पैकेज। ये दोनों क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टेक्निकल बूम ये है कि आपको मैं बताऊँगा कि कौन सा सब्जेक्ट आज पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बोला बीएमसी पढ़ना है आज, तो उसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी किताब लोगे, वाईसीटी एई लोगे, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया है फ्री में ही आपको पीडीएफ में, या फिर एसएससी जेई पीवाईक्यू ये भी प्रोवाइड करा दिया मैंने। बाकी बेटर यही होगा कि आप अगर ख़रीद लो इनकी फ़िज़िकल कॉपी तो बहुत सही रहेगा, लेकिन फिर से जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो डायरेक्टली पीडीएफ ले सकते हैं। आप इसके अंदर अलग अलग बीएमसी के चैप्टर होंगे, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, टिम्बर, स्टोन, पेंट, इस तरह से अलग अलग चैप्टर होंगे। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन, हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, इस तरह से आपको हर एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन करने हैं। इनसे क्या होगा, आपने किसी चैप्टर के 15 क्वेश्चन किए, जैसे आपने सीमेंट के 15 क्वेश्चन किए, तो उन 15 क्वेश्चन में लगभग चैप्टर का हर एक चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी बहुत छोटे लेवल पे। जैसे इन 15 क्वेश्चन में आपको सीमेंट के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, इन 15 क्वेश्चन में आपको सीमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट देखने को मिल जाएंगे, इन 15 क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं सीमेंट्स के वो देखने को मिल जाएंगे। इस 15 क्वेश्चन में आपको बोगस कंपाउंड से रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मतलब इन 15 क्वेश्चन में लगभग सीमेंट आप रिवाइज कर लोगे। वैसे आप देखोगे, अगर अपना आप एक अलग से रूटीन बनाओ, उसके अंदर आप पढ़ के देखो, तो अगर आपने आज बीएमसी पढ़ लिया तो पता नहीं कब आप पढ़ोगे, या फिर आपने अगर आज सीमेंट पढ़ लिया तो पता नहीं आप कब पढ़ोगे। और एग्ज़ाम से पहले यही होता है कि जो आपने एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन आप आसानी से कर देते हो, और जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो आप सोचते हो कि इसका आंसर ये था कि वो था, वो सिली मिस्टेक सिर्फ इसी वजह से होती है क्योंकि आपने बहुत पहले उस चैप्टर को पढ़ा होता है। तो टेक्निकल बूम क्या इंश्योर करेगा, जैसे मैंने आपको आज बीएमसी पढ़ने के लिए बोला, तो आप हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करोगे। टाइम जरूर लगेगा इसके अंदर, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी सुधार देगा। आप भले ही आपने मान लो पेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको अभी मौका मिलेगा कि ये 15 क्वेश्चन करने का। अब इसमें ये नहीं करोगे आपकी 15 पेंट पूरा पढ़ लिया, इन 15 क्वेश्चन में आपको जो भी थियरी सीखने को मिले पेंट की वो सीख लेना। टाइम लगेगा, जैसे नॉर्मली आपको ये इसमें लग जाएंगे लगभग लगभग 4 घंटे के आसपास आपको लग जाएंगे। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, मुझे 3 घंटे के आसपास लग जाते थे, और मैं ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन भी करता हूँ। 3.5 4 मैक्सिमम 5 घंटे भी लग सकते हैं आपको, लगने देना, कुछ सीख ही रहे हो। अगर आपका टाइम पढ़ाई में जा रहा है तो इसमें यह नहीं सोचना है कि इसमें ही 5 घंटे लग गए, इसमें 5 घंटे लगे हैं तो कुछ सीखा है। अगर आपने 5 घंटे किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्शन में दे दिए होते, वहाँ पे पूछा करो अपने आप से कि इसमें 5 घंटे मैंने ये सीरियल देख लिया, ये मैंने यूट्यूब वीडियोस देख लिया, मैंने इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, इन 5 घंटे में मैंने सीखा क्या। वहाँ पे सवाल किया करो, यहाँ पे सवाल मत किया करो कि मैंने 5 घंटे में सिर्फ बीएमसी पढ़ा। ये बिल्कुल बेकार सवाल है। सवाल तब किया करो जब आप अपना टाइम वेस्ट करो कि ये 4 घंटे 5 घंटे पूरी ज़िंदगी मैंने इसमें ख़राब कर दी, क्या मिला मुझे। यहाँ पे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। आपने पूरा दिन भी लगा दिया बीएमसी पढ़ने के लिए तो वो सफल है आपका दिन। आपको करना ही ये है कि इन 30 दिन में आपका सिर्फ पढ़ाई से भरा होना चाहिए। ये इसके अंदर ये नहीं होना चाहिए कि कुछ और चीज़ आ गई अंदर, नहीं, सिर्फ पढ़ाई। ठीक है, तो ये हुआ टेक्निकल बूम। दूसरा होता है टेक्निकल पैकेज। टेक्निकल पैकेज में क्या होता है, अब इसकी भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, मैं ऑल्टरनेटिव बेस पे या फिर कुछ कुछ दिन छोड़ के आपको टेक्निकल पैकेज दिया करूंगा। टेक्निकल पैकेज में क्या होगा, मैंने काफ़ी सारे पीवाईक्यू करे हुए हैं, एसएससी जेई के भी किए हुए हैं और दूसरे एई के एग्ज़ाम के भी किए हुए हैं, या फिर रैंडम भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको कोई भी टेस्ट पेपर दे दूंगा करने के लिए, और उसमें क्या करना होगा, आपको पहले क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चन मान लो उसके अंदर है, आपको वो अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एज अ टेस्ट नहीं करने। जैसे अगर आप टेक्स्ट बुक पे होंगे तो आपने जैसे एसएससी जेई का पीवाईक्यू आपने खोला 2019 का, ठीक है, प्री का, आपको क्या करना है 2019 के किसी एक शिफ्ट के आप पीवाईक्यू पे गए और आपने उसको सबमिट कर दिया तुरंत। ये नहीं सोचना है कि इसका पेपर को मैं एज अ पीवाईक्यू देता नहीं देता, कुछ नहीं। मैंने बोला आपको सबमिट करना है तो सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद आपके सामने पहला क्वेश्चन खुल के आएगा, वो मान लो बीएमसी का खुल के आया। आपने देखा क्वेश्चन, वो टेस्ट से रिलेटेड था, आपको टेस्ट आता था, नहीं आता था, ठीक है। आपको मान लो नहीं आता था टेस्ट, तो तुरंत से कॉपी में टेस्ट खोल लिए, पढ़ लिए और यहाँ पे टेस्ट सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आया सोम का,
आपने देखा SFD BMD, आपने बनाने की कोशिश की, बन गया आपसे, थोड़ी सी थ्योरी थी वो पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया CPM का, आपने देखा एस्टिमेशन टाइम दे रखे हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ये रिलेटेड आपसे सिग्मा निकलवा लिया, आपको नहीं आता था, देख लिया, पढ़ लिया, अपनी कॉपी में नोट कर लिया। इस तरह से 100 के 100 क्वेश्चन करे। इससे क्या हुआ, पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ आपका एक ही दिन में, उस टेक्निकल पैकेज से पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ। आपको इस तरह से ही चीज़ें यूज़ करनी है। अब ये नहीं है कि पूरा दिन लगा दोगे एक चैप्टर पढ़ने में, ऐसा करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है। अगर इस तरह से पढ़ रहे हो तो 30 दिन बेकार जाएंगे आपके। आपको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी, जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनके लिए भी, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं उनके लिए भी, सबके लिए फ्री में मटेरियल अवेलेबल करा दिया मैंने। साथ में गाइड कर रहा हूँ आपको डेली। बस एक चीज़ की बात है, आपकी नीयत होनी चाहिए पढ़ने की, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल भी इस मोड में नहीं रहना है कि मेरी तो आज तक पढ़ाई नहीं हुई थी, मेरी तो एनवायरनमेंट ऐसा था, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरे बाहर वाले ऐसे हैं ना। सिलेक्शन होगा, आपका होगा, आपकी फैमिली की लाइफ बदलेगी, आपकी लाइफ बदलेगी, आप दूसरों की लाइफ बदल पाओगे। अगर इतना जज्बा है तो मैं आपके साथ हूँ। आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है, आपको गाइडेंस दे रहा हूँ। पढ़ना आपको पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि पढ़ा भी मैं आपको दूंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है आपको कि ये तो मैं, कोई आके मुझे पढ़ा देगा, कोई मुझे चैप्टर समझा देगा, कोई ना ना, खुद ही समझना पड़ेगा। अगर रिसोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, यूट्यूब है, सब चीज़ें हैं, वहाँ से ढूंढो, पढ़ लो, ठीक है। और अगर जो नहीं है रिसोर्सेज तो खुद से पढ़ो, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो मतलब अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो आपकी कमी की वजह से होगा। इस तरह की वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको। आपको मौका मिल रहा है सिलेक्शन लेने का, और ये मौका भी अगर आपने छोड़ दिया, मैं नहीं कह सकता कि मैं अगली बार भी इस टाइप की वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन हाँ, इस बार आपके लिए मैं गाइडेंस कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको इसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। पॉइंट पे आते हैं। अब जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है उनको सबको PDF अवेलेबल करा दी। जिनके पास कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ खरीद लेना, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक से ही आपको सारे टास्क देने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक भी इवन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी आराम से खरीद सकते हैं। 350 के आसपास की पूरे साल भर की आ जाती है। इसके साथ साथ 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक कोड बता देता हूँ मैं आपको। तो ये कोड है NEFWB7। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बड़े आराम से। अगर ये कोड काम ना करे तो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में वहाँ पे लिंक है, डायरेक्टली उस पर क्लिक करोगे तो कोड अपने आप अप्लाई हो जाएगा, और आपका 10% डिस्काउंट होकर ही आपको उसका रेट पता चलेगा। और 1 साल का खरीद लेना, और हाँ, प्रो वाला खरीदना, उससे आपको PYQs मिल जाएंगे सभी, क्योंकि मैं PYQs ही आपको करने के लिए दूंगा। अच्छा, नोट्स भी आपको फ्री में मिल जाएंगे। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? 10 सिविल बंदा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे नोट्स, या फिर अगर टेलीग्राम नहीं है आपके पास तो इसी वीडियो के नीचे पिन कमेंट में पहला कमेंट आप देखोगे, वहाँ पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, सभी बुक्स मिल जाएंगी। और तीसरा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन, इन तीनों जगह पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये मेरा एफर्ट है आप लोगों के लिए, अब आपको अपना एफर्ट दिखाना है। तो आपका आज का जो टास्क है, इसे टास्क मत समझना, इसको मिशन समझना, इसको अपना लाइफ पर्पस समझना। ये टास्क आपको मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक कंप्लीट करने के लिए, बस जी जान लगा देनी है आपको। 1 महीने तक ऐसे करते रहोगे, 100% प्री भी निकल जाएगा, और मेंस के लिए भी इतनी बढ़िया तैयारी हो जाएगी कि मेंस में भी इतनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको। तो नॉन टेक में आपको क्या पढ़ना है? स्टेट्स, GK, स्टेट से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सब। पॉलिटी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़, ये आपको पॉलिटी में पढ़ना है। माउंटेन आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है, और नर्वस सिस्टम आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। जिन बच्चों को लग रहा है साइंस नहीं आएगी, ऐसे भूल मत करना, साइंस भी आएगी SSC JEE में। तो ये चारों चीज़ें आपको पढ़नी है। कहाँ से पढ़नी है? अपनी, आपके पास कोई रिसोर्सेज है उससे पढ़ लेना, या मैंने नीचे आपको कमेंट बॉक्स में आपको जो PDF अवेलेबल कराई है वहाँ से मिल जाएगी। पिनिकल की बुक से मैं दे रहा हूँ आपको ये टॉपिक। इसके अंदर PYQ है, 10-10, 15-15 PYQ कर लेना, काफ़ी रहेगा। या फिर जितने आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ लेना। ये तो मैं आपको बर्डन रिलीज़ करने के लिए कह रहा हूँ। आपकी अपनी एफिशिएंसी होगी, आप 50 क्वेश्चन भी कर सकते हो तो 50 कर लेना, जितने आप पढ़ सको पढ़ लेना। ये 4 पॉइंट आपको बता दिए। आगे चलते हैं। करंट अफेयर में आपको क्या करना है? कहीं से भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, अगर कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ी हैं बहुत सारी रिसोर्सेज, लेकिन मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का कि कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ। ऐसा लगता है कि यार कि ये आएगा कि नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी एक चीज़ उठा लो और उसकी कंप्लीट करने की कोशिश करो, उसको जितना हो जाए उतना काफ़ी है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा आपको टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ पे जाना है। आपके पास होगी ही। SSC CGL Tier 1, Tier 2 की भी वहाँ पे है। आप क्या करोगे? सर्च, ऊपर ऑप्शन आएगा, वहाँ पे डालना है SSC CGL, तो आपके पास टेस्ट सीरीज़ खुल के आ जाएगी 2023 की SSC CGL की। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर वहाँ पे ऊपर Tier 1, Tier 2 के अलग अलग आपके पास एग्ज़ाम आ जाएंगे वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे जब लास्ट में जाओगे आप तो वहाँ पे आएगा सेक्शनल टेस्ट Tier 1।
ये आपके पास आएगा सेक्शनल टेस्ट टीयर 1। इसके अंदर 1 से लेके 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आपको ये 25 क्वेश्चन कर लेने हैं। मुझे पता है कि आपकी एफिशिएंसी इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और करंट अफेयर बिल्कुल ज़ीरो छोड़ के जाने वाले हो, तो उससे अच्छा ये है कि जो मैं 25-25 क्वेश्चन आपको डेली दे रहा हूँ करने के लिए, उतने कर लेना। ये 25 क्वेश्चन कर लेना। इनकी साथ में नीचे थ्योरी भी दी होगी, उनको कर लेना। इसके अंदर 2022 और 23 के करंट अफेयर होंगे थोड़े बहुत 25 क्वेश्चन, उनको कर लेना। आगे चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में ऐसे ही आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 सेक्शन टेस्ट 1 पे जाना है। अब ये मत सोचना सीजीएल का है, जेई का मैं करा रहा हूँ। कोई भी जो जीके है वो हर एक जगह एप्लीकेबल होती है, इसकी जीके वहाँ पे आ सकती है जेई में। दूसरा, रीजनिंग के भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो थोड़े कम लेवल वाले अपने आप हो जाएंगे। तो रीजनिंग में सेक्शनल टेस्ट 3 और सेक्शनल टेस्ट 2 4 आपको करना है। ये टाइम के हिसाब से करना है आपको, कि सेक्शनल टेस्ट 3 स्टार्ट करना, 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसको टाइम बाउंड तरीके से करना। और जब वो हो जाए तो जो जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो उसको नोट डाउन कर लेना। तो सेक्शनल टेस्ट 3 और 4। आज से टेक्निकल में मैं आपको चैप्टर नहीं दूंगा, मैं आपको टेक्निकल बूस्टर नहीं, अब से इसका नाम हो गया टेक्निकल बूम। ये टेक्निकल बूम मैं आपको करने के लिए दूंगा। इसमें आपको सर्वे और आरसीसी का टेक्निकल बूम पढ़ना है। कैसे करना है? सर्वे पहला चैप्टर खोला आपने, ठीक है, उसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन करने हैं पहले। दूसरा चैप्टर 15 क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर 15 क्वेश्चन, ऐसे आपको हर एक चैप्टर के 15 क्वेश्चन करने हैं। जब ऐसा होगा कि जैसे अगली बार सर्वे दूंगा, किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन है तो बस अगले 5 क्वेश्चन कर लेना। ऐसा मत सोचना कि यार 15 तो है ही नहीं इसके अंदर, इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के अपना कर लेना कि आपको हर एक चैप्टर के 15-15 क्वेश्चन करने हैं। इससे आपका हर एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आप देख लोगे और लगभग उसका रिव्यू आपको हो जाएगा। ऐसे ही आपको सर्वे और आरसीसी कहाँ से करना है? वाईसीटी एई की बुक मैंने आप प्रोवाइड करा दी है, उससे कर सकते हो। लेकिन पहले नंबर पे आपको एसएससी जेई पीवाईक्यू ही करना है। तो एसएससी जेई पीवाईक्यू के कई बच्चों ने क्वेश्चन करे हुए हैं, उसकी वजह से मैं उनको बोल रहा हूँ कि उनको वाईसीटी एई करनी है। जिसने एसएससी जेई के पीवाईक्यू नहीं करे हैं वो एसएससी जेई पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन करेगा। तो ये आपका आज का टास्क रहेगा, और ये आखिरी 30 दिन आपने इस तरह से पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन निकाल सकते हो। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।